गुड इवनिंग छात्रों। आज अपना टॉपिक था ग्राफ का। ग्राफ में इजी टॉपिक मैं बता रहा हूँ। दो टाइप के क्वेश्चन थे। पहला था ग्राफ का कि ग्राफ आए उसको किस टाइप से करना है। दूसरा है समीकरण आपको देता है, जैसे समीकरण आपको ये दे देगा 4x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 6y माइनस, हो सकता है इस टाइप भी दे सकता है। इसमें अलग से आपको क्या देता है वो देखें। इसमें ये देता है कि जो आपके शून्याकार हैं, जो आपके शून्याकार है या जो ग्राफ जो बना है आपका, जो ग्राफ बना है आपका, वो ग्राफ किस टाइप का बना है, उसकी जो शेप बनी है, जो डायग्राम बना है ग्राफ में, या पहले से बता सकता है कि ग्राफ की विधि से हल की गई समीकरण के अंदर एक त्रिभुज बना है, उसके शून्यांक बताओ, उसके शून्यांक बताओ। तो सोचते हैं बच्चे कि सर शून्यांक तो है ही नहीं या त्रिभुज है ही नहीं, कहां से आ गया। उस टाइम में आपको क्या करना है कि सिर्फ पहले ग्राफ को निकालना पड़ेगा। और ग्राफ को निकालने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इजी एक तरीका बताया था। अभी क्या तरीका बताया था कि बॉक्स बनाओ दो टाइप्स के बॉक्स बनाने हैं आपको। ये लो, आपको सीधा यहां कर रखना है इस समीकरण में। समीकरण जो एक आपका ये वाला 2 है, समीकरण एक में इधर लिख लेना x बराबर 0 कहां रखना आपको, समीकरण एक में पुटअप करना है। लिखो यहां 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y बराबर 9। ये 0 हो जाएगा, 5y बराबर 9, तो y की वैल्यू आपके पास में आएगी 9/5। ये आप यहां पुट कर दो। x का आपने क्या लिखा 0, इसका 9/5। दूसरा क्या करना है, y बराबर 0 पुट करना है। इस बार भर दो इसमें सीधा y बराबर 0, उसमें करो पहले एक नंबर वाले में क्या करना है, 4x प्लस 5 गुणा 0 बराबर 9, 4x बराबर 9, x बराबर आ जाएगा 9/4। 9/4 पहला काम हो चुका है। दूसरा समीकरण है उसका आपको करना है, समीकरण क्या वही करना है, x बराबर 0 पुट करना है। ये लो, समीकरण में क्या करना है, 8 गुणा 0 प्लस 6y बराबर 11। अब 11 यहाँ मैं प्लस का क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा सा वो देखें। प्लस का 11 मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इधर माइनस का था, बराबर से उस साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच गया 6y बराबर 11, तो y का वैल्यू निकालना है 11/6। 11/6। अब क्या करना है, y का 0 पुट करना है। कर दो यहाँ सीधा करो, इसमें 8x प्लस 6 गुणा 0 बराबर 11। 8x बराबर 11, x की वैल्यू निकालनी है। लो कितना आया, 11/8। आपको तीनों मान आ गए दोनों समीकरण के। सिर्फ ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको बनाने के लिए ग्राफ देगा एग्जाम में। उस ग्राफ में आप मध्य भाग में, जैसे यहां मान मध्य भाग में लेना है आपको। ये वाला आपका x भाग है, ये वाला y एक्स है,
चाहो तो आप इधर भी लिख दो। आपको ये भी पता है इसमें सारे पॉजिटिव आते हैं, प्लस के मान इस पे माइनस के मान आते हैं, इस पे माइनस के आते हैं, ऊपर वाले पे प्लस की वाई होती है। पहला वाला था 0, वाई का है 9/5, तो यहाँ दोनों का मान किस किस का, x और y का मान शून्य क्या क्या होंगे, 0 और 0। इधर लिख लेते ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी करना 1 2 3 4, ये आप डाल लेना, संख्या भी डाल लेना साथ में। पहला जिसमें है 0 9/5, 9/5, 9/5 का मतलब हो गया कितना हुआ 1.8। कुछ बच्चे के नहीं समझा रहा हूँ सर 1.8 कैसे हो गया, 5 में 5 का 9 में भाग देना है और भाग देते आपको पता चल जाएगा किसका मान, y का। इधर लिखना है आपको 0 x का तो और y का 1.5, जैसे यहाँ आ गया, इसको थोड़ा ब्लैक गोला से बना देना। दूसरा है x का 9/4 है और y का 0 है। 9/4 तो आपको क्या करना है, 9 में 4 का भाग देखिए वो चेक करना है, 2 पॉइंट कितना करोगे, 2 कर सकते हो आप, 2.2, 2.2 किसका है, तो पॉइंट वाली जो मीटर है वो क्या करना है, यहाँ जो छोटी लाइन है, ऐसे छोटी लाइन आती है उस लाइन पे देना है। तो x का है 9.9/4 और y का 0, जैसे यहाँ आ रही है, तो इस लाइन को इससे मिलाओ। पहला बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। दूसरा x का 0, y का 11/6, 11/6, तो क्या करें, 11 में 6 का भाग देके चेक करना पड़ेगा आपको, 6, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 का भाग दे दो तो 5 48, 1.8 कर सकते हो आप या 1.6 भी कर सकते हो, 1.6 किसका मान है, y का। 1.6 आ रहा है मतलब थोड़ा सा इधर आ जाओ इसके पास, ये 9 पॉइंट आया था तो ये आपके पास था, तो यहां लिख दो इसको। दूसरा x का आ रहा है 11/8, मतलब 1 पॉइंट, तो ये आएगा यहां, इन दोनों को यहां मिला। इसके शून्यक आपको लिखना था, क्या लिखना है, 0 और 8/11, और इसका भी लिख देना है दोनों। ये आपको ग्राफ बना। अब जो शेप बन गई, कुछ भी बने, त्रिभुज चतुर्भुज जो भी बने, इसके शून्यक आपको निकालना पड़े, बोले इसका शून्यक लिखना है, तो आपको यहां नाम डाल देना A B C और D। लास्ट में लिखा है ABCD के शून्यक ये है, A का आपको 0.0 जो भी है, B का 0.11 जो भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ग्राफ का इतना इजी क्वेश्चन देते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जब आप पैमाना लो, क्या लो, पैमाना, पैमाने का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपने जो बॉक्स लिया है वो 2 2 4 से लिया है या 1 2 3 4 से लिया है, उस चीज में थोड़ा ध्यान रखना है। इस टाइप से ग्राफ करना है आप लोगों को। इसका दूसरा जो टाइप्स के जो क्वेश्चन थे वो मैं और बताता हूं, वो किस टाइप के आ रहे हैं। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये बोलता है एक समीकरण दे दिया आपको, 3x प्लस p बराबर 10, 4x प्लस 5y बराबर 15, बराबर 15। क्या पूछ रहा है कि दी गई समीकरण में p की वैल्यू क्या होगी, किसकी, p की वैल्यू क्या होगी। अब देखते पीछे आपने किया था, कौन सा किया था,
द्विघात समीकरण में, उसमें भी आपको पी का वैल्यू निकाला था, किसमें के का निकाला था, उसके लिए आपका फॉर्मूला अलग था। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, दो समीकरण आ रही है एक साथ में, दो आ रही है, तो इसका एक फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये जो फॉर्मूला आपका है, इसके भी तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 बराबर है c1 c2। तीसरा इसका एक फॉर्मूला हो रहा है, वो क्या है, इस टाइप का a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। देखो तीन कंडीशन है। पहली जो कंडीशन, उसमें क्या है, दोनों तीनों पद बराबर है, तीनों पद इक्वल है। दूसरे में क्या है, इसमें यह है कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है बट तीसरा बराबर है। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहला दूसरा बराबर है बट तीसरा बराबर नहीं है। तीन कंडीशन आपके पास में। आपको इस क्वेश्चन में देखना है, अगर यह क्वेश्चन पूछे कि P की वैल्यू निकालो तथा इसकी प्रकृति बताओ, अरे क्वेश्चन घुमाने वाला क्या है, कैसे भी घुमा सकता है, इसकी मर्जी है, देखो, है ना। तो आपको अगर उसकी मेन जो मुख्य जो भूमिका है वो है फॉर्मूले की। अगर आपको फॉर्मूले का पता है, नॉलेज है इसमें कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, तो अगला कैसे भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो तीनों फॉर्मूले हैं आपके। पहली इसमें कंडीशन हो गया कि प्रतिच्छेद होगा, संपाती होंगे और समांतर होगा। तीनों ये चीजें आपको याद रखना है। अपने को इसमें से सिर्फ मान लिखाना है। पहले a1 क्या है 3, b1 क्या है c1 क्या है 10, a2 क्या है 4, b2 क्या है 5, c2 क्या है 15। मान निकालिया। ये फॉर्मूला तो आप लिखो या नहीं लिखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ये चीज़ें निकालना जरूरी है। अगर आपने ये निकाल लिया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो मैं बता दूँ, अगर आपने क्वेश्चन को समझा, उसमें से जो चीज़ें चाहिए आपने को, उस चीज़ों को निकाल दिया आपने, तो समझो पूरा काम हो गया। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करना है, कौन से में करना है, अब इन तीनों में से कौन से में करना है, तुम्हारी मर्जी है। तीनों सेम फॉर्मूले हैं, आप तो लिखते जाओ। क्या लिखें, 3/4, फिर P/5, फिर 10/15, 10/15। क्या करें भाई, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको करेंगे क्या जगह, 4P बराबर 15, P का निकालना है 15/4। इसका मान आया, P का मान आ चुका आपके पास में। हो सकता है P की जगह आपको R का मान दे, S का मान दे, Z का दे, K का दे, किसी का भी दे दें। आपको तो सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें ये फॉर्मूला आ रहा है, जो चीज़ें अपने को दे रखी है उसको पुटअप करना है, निकालना अपना काम है। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो इस टाइप का जो बना रहा है वो आ सकता है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए, या आपको ऐसे देख पता करें कि बच्चे का जो दिमाग है वो कितना काम कर रहा है इसमें, और उसने कैसे किया है ना। एक तो रटन विधि से किया है, या जिसे रट के बैठ गए उस टाइप से कर दिया, है ना। तो इसमें देखें आप, दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का बना सकता है वो देखें आप लोग। इसने इस क्वेश्चन को इस टाइप बना दिया,
लो +-10 हो सकता है कैसे? +-10 देखो, +-10 की बात यह है, अगर ये 0 पुटअप कर रहा है सामने तब तो लिख सकता है, ध्यान देना, अगर ये 0 पुटअप कर रहा है बराबर में इक्वल में 0 लेके लिख रहा है तो पुटअप कर सकता है, लिख सकता है, अन्यथा ये नहीं लिखेगा। तो मैं ये मानो इसने ये लिखा माइनस का। पूछेगा क्वेश्चन, दिया हुआ समीकरण है उसमें से आपको k का वैल्यू निकालना है, बताओ k का मान क्या रहेगा, बताओ p का मान क्या रहेगा। सिर्फ आपको इधर लिखना है फॉर्मूला, क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसमें से बाद में इसमें से जो चीज़ें अपने पास में चाहिए वो निकालना है। a1 कितना है? 4, a2 कितना है? 7, c2 कितना है? 10, b1 8, b2 8 और c2, ये c1 है, c2 आपके पास में है 10, बट c1 है वो क्या है? ओनली आपके पास में p है। क्या है? p है। मान पुटअप करो, 4 a1 ये है, a2 2 है, a2 का कितना है? 7, b1 कितना है? 8, b2 कितना है? 8, c1 कितना है? p। आप देखो c2 है आपके पास में 10, इधर किसका है? माइनस का, बट यहां किसका आएगा? प्लस का। क्यों भाई? क्योंकि इस जो समीकरण में इसने दिया सीधा 4x + 8y - p बराबर 0 और यहां भी बराबर 0, तो इसको पहले इक्वल से उस साइड में लेके जाना पड़ेगा। उस साइड में लेके जाएंगे तो इसका निशान वो चेंज हो जाएगा। अब क्या करें? इन दोनों का तो कोई रूल नहीं है, सिर्फ इन दोनों का रूल है अपने पास में। करो 8p बराबर 80, किसका निकालना है? p का। p बराबर 80/8, कितना आ गया रे? 10। ये लो, ये आपका p की वैल्यू आ गई है। समझ में आया क्या? देखो, समझने में ये है, अगर आप इसको मन से देख रहे हो कि सर ये मेरे को फॉर्मूला कंप्लीट आ रहा है, अधिकतम बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि हमें फॉर्मूले अच्छी तरह याद है, बट सर उसका मान कैसे रखें, कहाँ से लाएं, क्या करें, मान कैसे रखें। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है और उस क्वेश्चन को सही ढंग से समझा है, अरे फॉर्मूला जो इसने बनाया है वो बनाया कहाँ से है? क्वेश्चन में से फॉर्मूला बनाया नहीं? बनाया क्या? देखो कैसे, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, यहाँ c1 है, यहाँ c2 है, और मतलब क्वेश्चन से बनाया है, बट वो आपका पता कर रहा है कि फॉर्मूला जो बना रखा है उसमें आप उस क्वेश्चन को कितना पुटअप करवाते हो और उसका सॉल्यूशन जो है वो आप किस टाइप से निकाल सकते हो। तो देखो, इसने अपने को ये वाला जो स्टेप था ना वो काम में नहीं लिया, सिर्फ b1 b2 c1 c2 वाला स्टेप काम में लेके और p की वैल्यू निकाल दी। समझो यार, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके मैं थोड़े से और क्वेश्चन और बताता हूं आपको कि और किस टाइप के आते हैं। ऐसा भी आ सकता है, x + ky बराबर 15, 4x - 3y बराबर 10।
कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं वो और बता देता हूं। फॉर्मूला, अपने को तो वही काम करना है, पहले फॉर्मूला तो लिखना ही है। बच्चे गलतियां कहां करेंगे, देखो A1 क्या है, A2 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A2 फिर B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है और C2 क्या है। लिख देंगे सर 15 और 10। अब बात आ गई B1, किसकी आ गई, B1 की। B1 का अधिकतम तो लिखेंगे KY, एक KY, देखते जाना बच्चे कैसे कैसे, एक KY सर, एक के कुछ नहीं, सिर्फ के लिखना तुम्हें। इसका कितना है, -3। अब देखो बोलोगे सर आपने उसमें तो नहीं लिखा माइनस का, उसमें इसने ये लिखा कि वो इसके आगे था, किसके, C1 और C2 के, तो उनको तो बराबर से उस साइड में लेके जाना पड़ता है, और बराबर से उस साइड में जो चीजें जाती है उसको आपको क्या करना है, निशान चेंज करना है, बट अंदर वाले के निशान नहीं चेंज करना है। फिर A1 क्या सर, कुछ बोलेंगे अक्ष, क्या बोलेंगे, अक्ष, बोले सर अक्ष लिख दो, नहीं, क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसके क्या लिखना है, 4। अब बच्चे क्या होते हैं कि सर 1 कहाँ से आ गया, आपकी मर्जी से लिख दिया क्या, नहीं, मैं 2 भी लिखता हूं, नहीं 2 नहीं लिखना आपको, क्यों कि 1 तो मैंने इसलिए लिखा कि कोई भी संख्या हो और उसके गुणांक अगर कुछ भी नहीं हो तो आप 1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, क्या करना है, 1/4, फिर k/-3, फिर 15/10, 15/10 कर दिया क्या, 5 की टेबल से काटेंगे 2, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या जगह 4k बराबर -3, k की वैल्यू निकालनी थी तो -3/4, ये लो, किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। सीधा इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। और इसके जो मुख्य जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 टाइप्स के, उसमें से आपको हो सकता है 2 टाइप के दे दें, 1 टाइप का नहीं दे, हो सकता है 1 टाइप का दे, उसमें से 2 क्वेश्चन को बना दे। अरे मैं बताऊंगा आपको एक चीज, फॉर्मूला बताऊं, नंबर लाने का तरीका, अगर ऐसे बुक उठा के देखोगे तो बहुत बड़ा मैटर मिलेगा आपको। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, उस बुक में क्वेश्चन जो है या जो यूनिट है आपकी, उस यूनिट में क्वेश्चन जो है वो कितने टाइप्स के हैं, और उसी के क्वेश्चन के आधारित पे आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे, ये मैंने समझा दिया आपको। अब तीनों टाइप्स के जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्वेश्चन देख लें आप लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, वो बनेगा इस टाइप का, 2x - 3y बराबर 11, 3x + 8y बराबर 15, बराबर 15। इसका दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बन जाता है वो इस टाइप का भी आ सकता है, 8x + 4y - 10 बराबर 0, या 8x - y
-11 बराबर 0। कई बार ये चीज़ें आपको देगा भी नहीं, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा? 0 वाला। इस क्वेश्चन को ये इस टाइप का भी दे सकता है, देखो किस टाइप से। 2x - y - 9, 8x + 11y - 15। देख लेना, इस टाइप से ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का भी दे सकता है। अगर इस टाइप का आ रहा है तो भी आपको बराबर से उसमें ले जाके ये जो निशान है उसको चेंज करोगे। अब ये सोचोगे सर इसमें तो 0 दिया था और उसमें तो आपने बताया नहीं 0 वाला, तो आपको पता है इनमें 0 नहीं दे रखा, लेकिन इसको 0 में कन्वर्ट करना है। इसमें 0 दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। पहला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का क्या होगा, देगा क्या, बोलेगा क्या, बोलेगा दी गई समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। क्या क्वेश्चन आएगा? दी गई समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। अगर आपने एक विधि आ रही है, मैंने 3 विधि बताई थी, तीनों को छोड़ो, आप सिर्फ एक विधि को कंप्लीट कर लो, आप उससे भी कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक विधि थी, नाम से पता है कि एक मान दूसरे मान में पुटअप करना होता है, बट सिर्फ आप इसी विधि को बॉक्स वाली जो विधि है उससे भी आप इसका मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन दे दिया, दी गई समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करो। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्या बोलेगा? दी गई समीकरण को हल कीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति में क्या पूछेगा? प्रकृति में आपको यह पूछेगा कि ग्राफ या जो समीकरण है वो संगत है या नहीं है, असंगत है या नहीं है, या इस प्रकृति की जगह देख लें एक बार, प्रकृति की जगह आपको क्या मिल सकता है? आपको यह मिल सकता है कि दी गई समीकरण को हल कीजिए तथा इसके संगत व असंगत हल या अहल या अद्वितीय हल या कोई भी मान इस टाइप का भी दे सकता है कि उसके संगत और असंगत बताइए। इसकी जगह आपको दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो आएगा संगत असंगत, संगत व असंगत, इस टाइप का देश करे कि बताइए जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। अब ये बताओ, इसका तो आपने बॉक्स बना के बता दिया, बट इसका संगत और असंगत में था, उसके लिए क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप का क्वेश्चन है वो देख ले। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, 3x - y + 6, दूसरा 4x + 8y - 10, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस टाइप का दे सकता है? इस टाइप का दे सकता है, 8x + 6y = 15, 3x + y = -16 जरूर नहीं कि ये माइनस का यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगा सकते, कहीं भी लगा माइनस का कहीं भी लगाएं। अब तो आंख बंद करके सीधा फॉर्मूला में पुटअप करना है।
अब इसका जो फॉर्मूला था आपके पास में, फॉर्मूला था क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2। मैंने इसी के 3 कंडीशन बताई थी, इसकी 3 कंडीशन बताई थी। क्या पहली कंडीशन थी कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के। सीधी बात यह है, पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर आ जाए। दूसरी कंडीशन, पहला दूसरा बराबर नहीं हो बट तीसरा बराबर हो। तीसरी कंडीशन ये होती है कि पहला दूसरा बराबर है बट तीसरा बराबर नहीं। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। कोई हल नहीं होगा, असंगत होंगे, अनेक हल होंगे बट मान भिन्न भिन्न होगा, प्रतिच्छेद हो गए, समांतर होगी या संपाती, जो भी चीजें हैं। इस टाइप का बन गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, कौन सा तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो देखें किस टाइप का क्वेश्चन है तीसरा। मैं इसको इरेज करके दे रहा हूं। तीसरा जो टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, वो इस टाइप का आएगा आपके पास। क्या 4x माइनस के वाई प्लस के 9, 3x प्लस 5y माइनस के 10, या 6x प्लस 8y बराबर 16, 3x माइनस की y बराबर p आ सकता है। तीसरी इसमें कंडीशन ये हो सकती है 4x प्लस 5p बराबर 9, 3x प्लस 8y बराबर 19, या इसका दूसरा ये बना सकता है, ये क्या 8x माइनस 3y बराबर 12, या 4x माइनस के बराबर 15। 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्क कुछ नहीं है, 4 टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें फर्क कुछ नहीं है भाई, सारे एक ही कैटेगरी क्वेश्चन है। सिर्फ इतना फर्क है, कभी के का मान यहां से उठाया आगे रखा, कभी के का मान B1 की जगह रखा, कभी के का मान C1 की जगह रखा। अब देखो, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे क्वेश्चन को करना करना ही है, तो आप लोग चाहे के का मान कहीं भी पुटअप कर दें, B1 की जगह कर दें, B2 की जगह कर दें, या C2 की जगह कर दें, कहीं भी कर दें, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ मान का ध्यान में रखते हुए, कौन से मान का, A1 A2 B1 B2 C1 C2, सिर्फ आपको इस छोटी छोटी गलती ये होती है, वो होती है ये वाली, यहां 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 और यहां तीनों जगह। गलतियां क्या करोगे वो और मैं बताता हूं। गलती सिर्फ ये करोगे कि इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे। तीनों की जो गलती है वो ये है कि आपके पास में आ गए 4x माइनस के वाई प्लस 9, दूसरा आपके पास में है 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y बराबर 16, तीसरा आपके पास में है 3x माइनस वाई बराबर p, चौथा था 4x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 8y बराबर 19। तो आपको जहां जिसके पास में गुणांक संख्या नहीं हो, क्या नहीं हो, गुणांक संख्या, उस कंडीशन में सिर्फ आपको एक लिखना है। अगर जैसे ये y है के लिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो सिर्फ इसमें क्या आएगा, एक आएगा। अगर मैं जैसे बताऊं ये वाला, तो आप क्या लिखोगे, एक के या के वाई, नो, सिर्फ आपको क्या लिखना है, के लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखना है, अकेला ओनली फॉर के लिखना है, तो
तो इस कंडीशन में आपके पास में कौन सा फॉर्मूला काम में लेना था, यही फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखो फॉर्मूला था अकेला एक, इसी फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले बना दिए और इसी से ही ग्राफ को बना दिया। तो खास तौर से आपको याद रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, ये फॉर्मूला था A1 A2 B1 B2 C1 C2। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग उसमें से ये रहेगा घबराने वाली बातें कि सर ये थोड़ा हार्ड है, इतनी बड़ी समीकरण दे दी, सिर्फ कंफ्यूज करने का जो मैटर है मैं बताऊं, ये लोग आप सब याद कर लोगे, सबके आ जाएगा, क्वेश्चन भी कर दोगे। सिर्फ कंफ्यूज में ये वाला प्रॉब्लम करती है, अधिकतम बच्चे इस पदों पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा उठा के मान निकाल देते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो खास तौर से पहले आपको समीकरण को क्या बनाना है, संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें बराबर के 0 नहीं पुटअप कर रखा है, 0 नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि आप 0 पुटअप करके उस समीकरण को संतुष्ट करें। जैसे ये वाला था तो इसको संतुष्ट करना पड़ेगा, ये वाला है तो इसको कर रखा है, बट ऊपर वाली जो समीकरण है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली जो एग्जाम हुई थी 10th क्लास की उसमें आए थे। अगला जो आपकी क्लासें रहेगी उस क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड के, एक लास्ट की जो क्लास बनाएंगे अपने इसकी, तो उसमें मैं आपको सब कुछ पिछले जो साल 3-4 साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको पुटअप करके बता दूंगा। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 3 टाइप के क्वेश्चन थे, वो तीनों मैंने बता दिए। धन्यवाद।